बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया मेरे इंसान, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। आज हम लोग एक पहलवान से बातचीत करूँगा। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट को मवेने में आए हैं और हम सोचते हैं कि ज़रूर हम लोग जिस धारा से बातचीत करेंगे आप लोग के ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बीते हुए पल आज और कल हम लोग हर हफ्ता लाते हैं और हर एक जनता के दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम जो हम लोग किसी नाम देश में कुछ कलाकार ने किए हैं। आज हम लोग बातचीत करने वाला हूँ, आप ये प्रोग्राम देखकर सुनकर अवश्य पसंद आएंगे। उस्ताद जी राम राम। सीताराम भैया, कैसे समाचार? अच्छा भाई, अच्छा सब बढ़िया जहाँ ना? सब बढ़िया। कैसे आपके तंदुरुस्ती सब मोई जहाँ? सब अच्छा, सब अच्छा। भगवान की कृपा से भेजा ना? भगवान की कृपा से जा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ उस्ताद जी, आपके पूरा नाम क्या है जिन्हें लोग जान जाए कि आपके नाम क्या है? हमार पूरा नाम है हाँ। सुंदर प्रसाद हरपाल ना? वैसे हमके सब नीनी के नाम से पहचाने हैं। क्यों नीनी आपके बुलाते हैं? पता ना है, हमारे जब हमारे पिताजी जिंदा था उस समय में, हाँ। तो हमके लड़के से छोटे पर से नीनी बोलाता। हाँ। तो गांव भर सब कोई हमके नीनी के नाम से जानते हैं। मैं पता ना है काहे के नीनी बोलाता है, बाकी वही नाम से हम दुनिया भर में बकैंत हो गए। दुनिया भर में ना? जी हाँ, नीनी हरपाल, क्योंकि शायद आप छोटा रहे वही मारे समझ भाई नीनी हरपाल ना? पता ना है हमारे बाप कहाँ से वो नाम ढूंढ के लाई से ना? आज तक पर हमके एगो स्पेशल है कि कहाँ से नाम वो ढूंढ के लाई से नीनी हरपाल। अच्छा अच्छा ना, अच्छा ठीक है। भाई जी आप कहाँ रहते हैं? हम रहिला यहाँ मेरसौरख हाँ। सेरी एक जगह का नाम है एंगल ब्रखवेख नेवरो 49 पर। जी हाँ, यहीं पर हमारे पैदाइश भैल है, यहीं पर हम रहली है ना? जी हाँ, यहीं पर हम बड़ा भैली है। मैं 1-2 साल हम शहर में भी हम लोग के वहाँ पर पिताजी के एक दुकान थे, वो दुकान में भी 4-5 साल हम रहली। उस्ताद आपके माता पिता के नाम क्या है? हमारे पिता के नाम था सुखलाल हरपाल हाँ। और माता के नाम तो सुरैया हरपाल था। वो फैमिली खेदू से उसके आया था, शादी हुआ था। वो भारत के ना किसी नाम देश की हियां के? माई बाप माता पिता सब ही सर नाम के। वो सर नाम के रहे ना? जी जी। और हंसुए में रहा थे ना? हमार आजी जब हमार आजी हरे कॉन्ट्रैक्ट काटे रहे और आजा तो लारवेक में। हाँ। लारवेक हम आगे पन्नासी है, डोम्बोरगू के उस पार बोट पर हबड़ा हो के पार है। तो उस कुछ समय में तो उस सब लारवेक से चल गया रहा डोम्बोरगू में। तो वहाँ पर हमारे पिताजी बड़ा हुआ। तो कुछ समय बाद जो शादी के समय हुआ तो कहानी किस तरीका से हम वो लोग यहाँ हमार नानी नाना हबड़ा में रहता था, तो उससे शादी तय हुआ तो शादी किया। तो हमारा आजी आया यहाँ मेरसौरख पर और एक खेत को जहाँ इस वक्त में रहता है उसको खरीदा 50 रुपया में। ओह अच्छा, इतना बड़का जगह 50 रुपया में ना? जी हाँ, बाकी बहुत बड़का पैसा था उस समय में। हमारे पिता जी 7-8 रोज कमाता रहा, उसका तनख्वाह था। हाँ तनख्वाह। अभी एक दोनी 10 नहीं पहुंचता था। अब आजकल के लड़कन के 200-300 दे दे तो क्या बोलेगा? उससे कुछ नहीं पाएगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप छोटे से यहाँ बड़ा हुआ ना? यहाँ छोटे से बड़ा हुआ। अच्छा। अब पिता उसके बाद में पिताजी के 2-3 जगह शहर में था। फांदेक में एक जगह था, हुखस्तरात में। लेकिन वो जैसे एनफे रूप के कार्यक्रम हुआ आखिरी में, उस समय एक दूसरा आदमी उस कार्यक्रम करता था, उसका नाम मैं कुछ तनी भूला हूँ। तो उस तरीक़ा से वो जो जगह था वो पिताजी बेचकर ब्लैक कर दिया और उसे खो दिया। तो फांदेक में हम लोग के जगह था, वो दुकान थे, वहाँ पर भी मैं 4-5 साल वहाँ पर भी गुजारा। भैया हरपाल, आप काफ़ी बड़ा हो गए हैं, कई बरस के बाटो शायद? मैं इस वक्त 59 साल का हूँ। अच्छा। इसी साल में मैं 60 का हो जाऊंगा। तब तो बहुत बड़का फेस चाहिए करे हम लोग के। जरूर कोशिश करेंगे कुछ करने के लिए। अच्छा। उस्ताद जी, आप अपनी ज़िंदगी में
कौन ऐसा स्पोर्ट से शुरू किया सूरीनाम देश में? कौन ऐसा स्पोर्ट, कौन ऐसा हॉबी था आपके? शुरू में मैं बास्किल के स्पोर्ट, पैगाड़ी का स्पोर्ट करना शुरू किया। हाँ तो उसे थोड़ा दिन किया, उसके बाद में ब्रोविस रेस किया। ओह हाँ अच्छा। हालांकि वो इल्हाल है यहाँ पर लेकिन उस समय सुंदाप हम लोग के थे, तो सुंदाप हम लोग उसे ऑफर करके और मैंने ब्रोविस के किया। उसके बाद में मेरा हॉबी चला ज़रा ये बॉडी बिल्डर जो है ये जो अमेरिका में स्काई रेसलिंग है, बड़े बड़े दही के वाला। जी हाँ अच्छा। तो मैं सोचता था कि मेरा शरीर उस तरह हो जाए, तो मैंने बॉडी बिल्डर शुरू किया। तो कौन ऐसा बरिश था जो आप शुरू किए थे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए? 1970 का, ओह, 1970। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा तो दिन हो गया है ना? हाँ बहुत दिन है। तो मैं शुरू किया, लेकिन मैं नहीं जानता था उस वक्त कि अगर हम वैसा नहीं चाहते हैं तो हमको अनाबोला चाहिए, स्पेशल विटामिन। ओह, या। हम लोग नहीं, हम लोग मतलब कि वैसे ही करते थे। तो मैं देखा कि थोड़ा बहुत किया, तब एक दो दोस्तों आया कि चलो कुश्ती कर रहे। हाँ अच्छा अच्छा। तो मैं कुश्ती 15 साल का था, तो अपन नई लोग के संगे जो था हमारा नई हरपाल, तो पहले के ज़माना में अखाड़ा जाए के एक जंगल में बीच में काट कर और साक्षी बिछा कर उस पर कुश्ती होता था। वो उस्मान टीमल के ज़माना में। अच्छा हाँ। तो उस तरीक़ा से हमने थोड़ा बहुत कुश्ती अपन जो नहीं फैगा उसके संग किया थोड़ा से, लेकिन फिर छोड़ दिया। तो फिर जो ये तनी से नवा सिस्टम वास्ता रहेगा, जब आप रोसबाग सरनाम में आया, तो उस तरीक़ा से तब सरनाम में कुश्ती समन सीखते थे, करते थे। तो मैंने देखा उस तरीक़ा कुश्ती में और कुछ मज़ा है, तो मैंने शुरू कर दिया वो कुश्ती सीखने को करेपी में। अच्छा उस्ताद जी, जब रोसबाग सूरीनाम देश में आए, कौन बरिस था, कौन साल था? वह उस साल मैं उन दिनों बहुत, मेरा उम्र भी ना था, 1965 मैं सोचता था, 65 66 67 में। अच्छा। तो उन दिनों मेरा जो आयु हैगा वो भी उतना ना था, मेरा बचपन का समय था। उसका खेल मैं उन लोगों के खेल मैंने नहीं देखा। तब से आपकी जोश है ना? जी हाँ, कुछ ना कुछ करे के सूरीनाम देश में जोश है। जब मैं दारा सिंह के फिल्म देखता था। ओह अच्छा। हाँ, दारा सिंह के फिल्म मुझे बहुत जोश दिया ना? जितना फिल्म आया था, रुस्तम हिंद, संग्राम, सब मैं दारा सिंह के फिल्म, मैं सोचता था मैं एक दिन मैं भी एक दारा सिंह बनूंगा। अच्छा ना? जी हाँ। पर उस्ताद आपने कभी नहीं कि कहूँ खेल कूद में जैसे हम लोग बैठे बातचीत में कोने को उठाए दाई नहीं मारा? दारा सिंह जब खेलते कभी कभी लोग जोश में आ जाते हैं ना? जी हाँ, कभी जोश में आकर भीड़ जाते थे कि देख हम जबर हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ वहाँ पर भिड़ना तो ना अच्छा ना? ना अच्छा है। अखाड़ा में बहुत भिड़ा, इधर उधर बहुत भिड़ा। अच्छा। जी हाँ। तो उस्ताद जी, आप के नेफ ने कुश्ती में लाया, जब आप जैसे हम लोग से बातचीत करते तो आपके भाई ने चलो कि कहे आप कुश्ती में जाओ, थोड़ा सा सिखाया। उसके बाद में दोस्तों ने मुझे कुश्ती में ले गया। मैं आगामी में आपसे कह चुका है कि मैं 5 साल फांदेक में रहता था, मौलन पात के एक से इस तरह जगह था फांदेक, लेकिन कैसे के हिंदुस्तानी बोलते थे फांदेक में। उस समय जो मेरकी वागी था, वो मेरकी वागी जो मेलक संतराल के वो तीन पहिया पर था। और आगे एक मोतर था। हम जाने। तो मेरकी वागी फांदेक में भीतर नहीं जाता था। उसको सामान रोफ कर लेते थे, आज सब ढूंढ ले लेते थे। वहाँ के जो जवान लोग थे और फर्नांडिस के जो गाड़ी था वो फांदेक में नहीं था, जाते थे। तो मैं उस वक्त मेरे पास 2-3 बेटियां था, लड़के थे। तो मैं मेलक संतराल जाकर दूध कीन के लाते थे। हाँ, फांदेक तो बहुत, लेकिन मैं ट्रेन करता था, मैं चलता था बिना सोट के वहाँ। तो ये अगर कोई मुझे देखता था कहता था इसके पास ना जाओ। ना कि बोले भाग जाओ। हाँ ना? जी हाँ, मैं फांदेक में वहाँ। अच्छा। उस्ताद जी, आप पूरा स्पोर्ट किए, ब्रोफिट चलाए, बाइस्करी भी चलाए ना, और भी कुश्ती भी ना, अपन कुश्ती भी दिखाए सूरीनाम देश के। पहला बरिस कौन बरिस था कि जो आप पहला बरिस हो वेस्टर्न सूरीनाम में
किससे आप खेले थे? वो competitie wedstrijd था हाँ 1972 हम्म, तो एक बड़ा बेचारा इस वक्त ना है दुनिया में, एक फ्रेश गणपत, एक मसाला मान, उसके साथ पहला वेस्टराइट मेरा हुआ। वो भी और वर्षलार थे? वॉस्टलार वो उस टाइम में हाँ। एक बड़ा वॉस्टलार था हाँ। और उसे भी मौका मिला था एक फिल्म देव कुमार के में खेलने के लिए ऑपरेशन माकोनाइमा में। वो खेला था अभी? जी तो ये सन्नाम के कई तरफ से वो एक टुक्का वो फिल्म में भाग ले रहा। अच्छा तो वो बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर था हाँ। और हम एक न्यू कॉमर थे। हाँ। तो मुझे उसके साथ वेस्टराइट खेलना था, लेकिन मैंने खेला और जीता वो वेस्टराइट। और शायद आपने जब पहला बार उसके कुश्ती खेले थे तो आपके कैसे बुझाते थे, कैसे लगता था? तो ये पहला बार मैं अखाड़ा से निकला और गया पब्लिक में, जनता के बीच में, हाँ। और मत पर जब गया हाँ। तो मेरा गोड़ कांपने लगा। हाँ, अच्छा हाँ ना? हाथ गोड़ कांपने लगा, सोचा कि आज क्या होगा। तो हाँ। जो मैं मात पर गया, हाँ। पहला पेंट तो वो मुझ पर बनाया, ओ उसमें बना- पहला दूसरा तीसरा पेंट वो बनाया। हाँ। तो मुझे एक हदस हो गया, लेकिन मैं जब दूसरा रौंदा हुआ हाँ। तो जैसे भटक खुल गया। हाँ, अच्छा अच्छा तब मैं उस पर पेंट बनावे के शुरू किया। मैंने अपन पेंट जो हैगा हाँ। तो उसे इनहल कर लिया, उसे उसके ऊपर ज़्यादा बना लिया हाँ। और तीसरा राउंड में उसका पीठ मार दिया। मार दिलो ना? अच्छा। जी हाँ, तो आपकी जीत हो गया? जीत हो वो गया। पहला कुश्ती आपके था सूरीनाम देश में? जी हाँ, नहीं हंदी ट्वेन से ही तक में वो बड़का व्यस्त रही था, बड़का वेस्टर्न और बॉन्ड के वेस्टर्न तक खबू बहुत व्यस्त रही था। बॉन्ड वेस्टर्न? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद आप फिर से आए और फिर से बीन के आप प्रैक्टिस कर लो? प्रैक्टिस किया, उफन किया, लेकिन उस साल हम कॉम्पिटिशन में चैंपियन नहीं हुआ। नहीं हुआ था? एक दो उसके बाद में दो खेला तो फिर एक पेंता पे ऐसे अगल बगल हो गया, हाँ। फिर दूसरा खेल भी पेंत पे ऐसे बगल हो गया। तो वहाँ पर 2 साल बाद दूसरा साल में बंद हो गया। तो उसके बाद में फिर हम ट्रेन किया, हमने अपन कसरत कर जारी कर दोनों आपने अपन प्रैक्टिस दोनों किए? दौड़ो किए आप दौड़ो किए। अपने प्रैक्टिस तो नहीं किए थे? जी ना जी ना, उस तब अपन वाइट लिफ्टिंग में था, फिर ये जो स्काई रेसलिंग है उसमें गया। जी हाँ जी हाँ। तो फिर ऐसे होते 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 तो कोई नहीं चाहता था कुश्ती खेलने के। तो फिर शुरू किया था, आप जानते हैं कि उस समय फिर मैंने ये चैलेंज किया तो कुश्ती जब हुआ तो फिर सब कुश्ती लगातार जीतते गए। ये सही बात बोला, क्योंकि जब मैं कुछ उम्र की था, एक बार आपकी तस्वीर मैंने अखबार में देखा। एक अच्छा तस्वीर था, उसमें आप बहुत जबरदस्त लगते थे और आपने, जैसे मुझे मालूम है कि आपने सूरीनाम देश के वस्त्र लोग चलन किए थे। जी हाँ जी सही हाँ, बात है? जी हाँ जी वो हाँ। कौन ऐसा साल था वो 1988 में था। ना? जी हाँ। तो आपने अखबार में छपाए कि जो Yeah. आपसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं आके लड़ सकते हैं। या देखिए दोस्तों कहा कि हाँ। वो दोस्तों देखते थे कि मेरे पास ताकत है, मैं पावर लिफ्ट करता था, गाड़ी के पाछे उठा लेता था। ना? तो अच्छा। कहता अगर तुम्हारे पास ताकत है तो एक चैलेंज दो। हाँ हाँ और खेल तो उस वक्त हम लोग के यहाँ जर्नलिस्ट थे ब्रडली हाँ भारत के, उस वक्त ये सब अखबार ना था, खाली 2-3 अखबार थे। तो उसमें धरा गया, वो हम लोग के कॉन्वेनर के यहाँ जर्नलिस्ट धरा कि कुश्ती लड़िए। हाँ। तो यूसुफ सून खड़ा हुआ। हाँ। पहली बार आपने लड़े यूसुफ सून से ना? जी जब हाँ। अखबार में अपन तस्वीर छपाए तो वो कुश्ती कैसा था और कितना पब्लिक था, आपके कैसा वो कुश्ती लगा था? उस वक्त वो प्रमोटर वेस्टराइट रहा। अच्छा। प्रमोटर और कहाँ से किया था वो वेस्टराइट। हाँ। तो इसमें फॉर्मेशन स्पोर्ट हॉल में हुआ। तो स्पोर्ट हॉल भरा था, लगभग एक 2,000 2,500 काफी लोग थे उस साल में एकदम भरा हुआ था ना? तो बड़े बड़े खेल थे। हमारा अखाड़ा के 6-7 लड़के या खेल रहा है, उस खेल में भाग ले रहा था। हम लोग सब खेल जीता। उस उषा वक्त। जी, जब आपने आए बाहर उस समय पे पहला वेस्टर्न ना, तो आपके लोग देखकर कुछ खुशहाली नहीं था कि मेरे देश के एक हनुमान इस वक्त आ रहा है?
है ना? उसमें इंसान है जो बहुत मुझे पसंद करता है। अच्छा ना? हमारे वो जो हुआ फैंस था है, ना? हमारे फैंस जो है हाँ। मुझे बहुत पसंद करता तो है। आपके आउट जोश बढ़ा जी हाँ। ना? अच्छा, खेल- वो स्ट्रीट कैसे था जब यूसुफ से खेला? उसके पक्के थे कि पेंट पे? वो खेल 5 रौंदा का था, 5 रौंदे 3 मिनट का। हाँ। तो 5 रौंदे में मैंने 3 बार उसका पीठ लगाया। ओह अच्छा अच्छा, तब जी तो हाँ। जीत हो गया जीत हो गया। इस वक्त तो एक बार पीठ लगाओ तो खेल बंद। ना? वो जमाना रहा कि पब्लिक मांगे देखे, हाँ मांगे देखे, तब 5 राउंड एक पीठ लगल ना बंद, ना? दूसरा वाला पीठ ना लगल, अच्छा वो हो गए पेंट ना भइल, तीसरा राउंड पीठ लगल, हाँ। फिर चौथा राउंड भइल, ऐसा 5वां राउंड पीठ लगल। ई जमाना में एक पीठ लग गया तो खेल बंद। यहाँ ना- वो जमाना और कुछ रहा। प्रमोटर लोग मांगे है, बोले जनता के तनी से खरीद करवावे अच्छा से। हाँ उस्ताद, आपने काफी खेल खेले सूरीनाम देश में ना? जी हाँ। और सब खेल हम जैसे मालूम है आप सूरीनाम देश के चैंपियन हैं। जी हाँ। उस जमाना में आप उस जमाना से लेकर हाँ। कोई मेरा चैंपियन नहीं निकाल सका। जिस वो के कहते हैं ऑन फसलाह चैंपियन, कोई मेरा हाथ से चैंपियन फिर नहीं निकाल सका। अच्छा जब से हम खेली ला कुश्ती सन्नाम में, हाँ। तो ऑन फसलाह रही हर बरिस। अच्छा। उस्ताद जी, आप सूरीनाम देश छोड़कर कभी बाहर देश में भी अपन गए लोग अपन ताकत दिखाने की वोट करने के लिए? जी हाँ, नीदरलैंड में गईली। वो आप नीदरलैंड भी खेले ना? नीदरलैंड गईली, हुआ रही। तो अखाड़ा अखाड़ा जाए के भी मौका खेले के, और वेस्टराइज भी खेली नीदरलैंड में। हाँ वहाँ प्रमोटर सिस्टम 2-3 वेस्टराइज भी कर ली। और खेल मतलब कि क्लब वेस्टराइज तो खेल ली है वहाँ पर। बहुत वेस्टराइज खेल ली, अनगिनती वेस्टराइज, हम सब वेस्टराइज ना बता पावे। माँ खेल भैल है। माँ बात ऐसे हैगा कि प्रदेश में तो वहाँ और जबर जबर पहलवान है जो हम लोग से आगे है। अच्छा, तो आप तो सही बात बोला, आप तो सही बात बोला, ठीक हाँ। है। आप सच्ची बात बोलते हैं कि देख अब अबे आपसे जबर और कोनो है ना? हाँ वो तो है। उस्ताद जी, आप सूरीनाम देश में कभी ऐसा जगह नहीं गए कि जहाँ पे कुछ लोग झंझट करते थे, आप के देख के लोग तब तनी से डर जाते थे? कभी कभी लोग कहीं पे कुछ बातचीत करते मुझे देख देते हैं कि देख उस्ताद आएंगे, एकदम धीरा हो जाते हैं। वो आपके कभी नहीं वो चीज़ आए? वो ज़्यादा अगर हो जाता था तो जिसे रेस्पेक्ट करते हैं ना। ना, हाँ, वही बात है। हम मतलब है कि झगड़ा इत्यादि करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा। ये कहूँ जाओ, हाँ। घमंड जहाँ आपके पास है हाँ, अच्छा। तो उसमें कोई फायदा ना है। और फिर एक बात है कि ये अगर कोई जानेगा कि आपके कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ वापस से आपके ऊपर आएगा। घमंड करना उसमें कोई बड़कपन नहीं हैगा। धीरा रहो, सबसे अच्छा मिल के राम जोहार से रहो तो बहुत अच्छा बात है। उस्ताद जी, आपकी व्हाट्सएप फ्रेंड के नाम क्या है? हमारे व्हाट्सएप फ्रेंड के ये है व्हाट्सएप फ्रेंड के मेर सौरख। मेरशोर है ना? जी हाँ। इसमें कई लोग इस वक्त खेलते हैं? इस वक्त 10 से 12 लड़कन है। हाँ हाँ, वो लड़का। मेरे अखाड़ा में एक समय था कि 40-50। यह अखाड़ा हमारा शुरू किया है नहीं खंडी 20 तक से। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये दादर नौफासी हैगा। हाँ। 3 बार इसको हम लोग फिर से मरम्मत किया। वो अच्छा। हम लोग ये शुरू किए तो एक छोटा अखाड़ा यहाँ था सईफा भाई नहीं का, हाँ हाँ। तो ज़मीन खोद कर उस पर साक्षी बिछा कर हम लोग मात बिछा कर उस पर खेलते थे। उसके बाद में नहीं तख्त में एक दूसरा अखाड़ा बना, तो थोड़ा से उनमें परिवर्तन हम लोग ले ली और अच्छा से। तो फिर ओकरे बाद में तो फिर नहीं ससन नहीं तक में तो ये बड़ा अखाड़ा बना। उस्ताद जी, इस वक्त सूरीनाम देश के चैंपियन कौन है और वो कौन अखाड़ा के? यहाँ पर हम लोग इस वक्त तो बिहारी सिंह चैंपियन हैगा। माना हालांकि जो कंपटीशन व्यवस्था रहेगा तो इधर से नहीं हुआ ना? इस वक्त यह होगा नवंबर में होगा वेस्टराइट कंपटीशन सन्नामे चैंपियन, तो मालूम होगा कि नवा चैंपियन के। लेकिन अभी तक वो आपके अखाड़ा के एक पहलवान है? जी नहीं, वो ये अखाड़ा का था ना? लेकिन किसी कारण बस अखाड़ा छोड़ के ओके बोले अंत फरीदा है। अच्छा। फरीदा हासी और अतलीते के ऑनदलेंग यालूसी के जरिए से वो अखाड़ा छोड़ के चला गया। लेकिन अभी तक वो कुश्ती लड़ते थे, लड़े कुश्ती लड़े। अच्छा, ठीक। उस्ताद जी, आप अगर जैसा कोनो
लड़कन मांगते हैं कुछ वर्सल सीखने के लिए, तो आपके कौन सा ने से लड़कन के देने के लिए कि आ सकते हैं? यहाँ पर सब कोई, किसी को यहाँ नहीं कहा जाता है, चाहे जो रास हो, जो फॉलक हो, आकर यहाँ कुश्ती सीख सकते इधर हैं। से वेलकम, सब इधर ही सब कोई कुश्ती आके सीख सके। यहाँ पर Engelbrechtweg 48 पे। अच्छा 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 अच्छा। उस्ताद जी, आपके कई लड़कन है? मेरे पास 6 लड़का है। हाँ 6 लड़कन है, एक और है जो मैं छोटे पर से गोद लिया 7। हाँ। जी हाँ, मेरा पहला औरत के 4 लड़का। ओ अच्छा। और ये बीबी जो है मेरा, हाँ, तो हाँ। इसके पास दो हैगा, और अच्छा, अच्छा। एक को मैं गोद लिया। अच्छा 7 लड़कन है। ओ अच्छा अच्छा ना। जी। लेकिन आपके लड़कन जो हैं आपके संग नहीं देते हैं कुश्ती लड़ने के लिए कि ला पापा आज हम भी तोरे संग जे हमू कुछ सिखाओ? मेरे पास एक बेटी, हाँ ये बीबी संग, और एक बेटा। हाँ। हमारी बेटी भी 3 बरिस कैंपियन रहा सन नाम के। वो भी वर्सल करते हैं? हाँ, लेकिन वो इस वक्त हॉलैंड चला गया। अच्छा। तो आपके जो बेटी मेरा, बेटी ना? हाँ, मेरा बेटी कुश्ती अच्छा, सन नाम अच्छा। में खेला। हाँ हाँ और ये बेटा है, हाँ। तो ये भी शुरू किया हैगा। इसके थोड़ा चोट लग गया था, इसके पॉज टूट गया था, हाँ। लेकिन फिर शुरू किया है, तो ये भी अच्छा पहलवान होगा। सर नाम में एक तीसरा चौथा जगह पर है। उस्ताद जी, आपने अभी कहा कि आपकी बेटी भी वर्सल की और बेटा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने देख एक स्त्री जात के भी सिखाया कि आओ कुछ करो ना। जी हाँ, अच्छा, सबको एक मौका दे दिए। देखो हमारा हिंदुस्तान में हाँ। जो लेख खवेख के कैंपियन है, वो एक हिंदुस्तानी लड़की है। हाँ। दुनिया के कैंपियन। तो अच्छा ना? क्यों नहीं हम लोग हॉलैंड में आने वाले साल में एक बड़ा धमाका खेल होगा यहाँ पर सूरीनाम देश में? जी हाँ, एक आने वाले साल में फरवरी मार्च में अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान के एक लड़की आएगा, हॉलैंड से एक लड़की आएगा, तो एक बहुत बड़का धमाका खेल होगा यहाँ सर नाम में, लड़की का खेल। वो लड़की के वर्सल? जी हाँ। वो अच्छा ना। उस्ताद, आप काफ़ी देश में भी कुश्ती दिखाएं, सूरीनाम देश में भी कुश्ती दिखाएं, कभी आपके कोनो समाज मान सम्मान दिए बहुत से समाज ना? और जनता जो सरनाम के है, परापासी के, क्वाटा के, अच्छा। बहुत लेदिंग के, हाँ तो यहाँ मैं हम लोग बुलाया, हम लोग के फ्रीनखे के स्वागत करने के लिए, हाँ। मान सम्मान करने के लिए, ना? तो बहुत पाया। अच्छा अच्छा। बहुत। और खाई सासी जो मैं अभी आपको दिखाए गए कि कितना मान सम्मान मिला मुझे, और खाना सासी के जरिए से बड़े बड़े जो करात फ्रीनकिंग हैगा उसके जरिए से भी मिला। जो हमारा पुराना प्रेसिडेंट वेदन बॉस है उसके जरिए से मुझे भी मिला। अच्छा हाँ। और नीदरलैंड में भी मिला। अच्छा ना। एक से एक नीदरलैंड में 3-4 और खाई सासी है जो मुझे बुलाया और वहाँ पर स्वागत किए और मुझे दिया। क्वाकू फेस्टिवल मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया, मेलेवनी अवार्ड। उस अवार्ड में तो जितना बड़े बड़े सरनाम के पहलवान जो हॉलैंड में हैगा, जैसे यूफाल, वो दुनिया के बड़ा रंग लिस्ट पे हैगा, और 1-2 पहलवान और सरनाम के, मुझे उसमें भी बुलाया गया मुझे सम्मान देने के लिए। अच्छा अच्छा। तो सूरीनाम देश में, हॉलैंड देश में आपके पूरा मान सम्मान सूरीनाम की जनता भी दिए और बेटलान की जनता भी दिए? जी, बहुत अनगिनती। तो आप इस वक्त तफरीडो बाटो कि ना हमके पूरा मान सम्मान मिला? बहुत 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 बहुत। आखिरी में सबसे आभारी हूँ कि मैं भी सरकार में एक नौकरी पा गया। वो अच्छा ना। जी हाँ। तो एक नौकरी भी स्पोर्ट जरिए, ये एक कुश्ती के जरिए से मुझे भी एक नौकरी मिल गया सरकार में। तो भी कुछ अच्छा हुआ ना? कि अब आखिरी समय है 60 होने के कि कुछ पेंशन मिलेगा। अच्छा, सही बात सही बात। अच्छा जी अच्छा। हाँ। वो भी आपने स्पोर्ट के जरिए से एक नौकरी भी सरकार में मिल गया। अच्छा, वो बहुत अच्छा बात है ना? जी हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा। उस्ताद जी, मैंने आपसे काफ़ी सवाल किए और आप काफ़ी सवाल के जवाब भी दिए। अच्छा, अच्छी तौल से आप जवाब दिए। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। आपके कौन ऐसा संदेश है जो हम लोग के खीनरासी आने वाला है, जो जवान लोग हैं, उसके बोझ का आप कौन दे सकते, कौन सी दे सकते हो? बहुत अच्छा बात। जो हमारे नवजुवक लोग हैं, हाँ हालांकि ना सिर्फ नवजुवक, हाँ
जो चाहे 30, 40, 50 साल के हो गया, जो दरीना भी हो गया, उसके खास भी संदेशा है अच्छा, कि हाँ। कुछ आप लोग दही के स्पोर्ट करो, ना कि कुश्ती है, हाँ, उसके बाद ना कि खाली कुश्ती आकर आप लोग हमारे पास सीख सकते हैं, यह दरवाज़ा खुला है। लेकिन एक स्पोर्ट करो अपन तंदुरुस्ती के लिए, और फिर हमारे जो नवयुवक हमारे हिंदुस्तानी लड़कन है, उसके चाहिए स्पोर्ट करके नाम रोशन करेंगे कि कुछ स्पोर्ट, चाहे फुटबॉल, चाहे जो न एक स्पोर्ट, उसमें अपन नाम रोशन करें। और अगर कुश्ती में नाम बनाना है तो आइए हमारे अखाड़ा मेर सौरख पे, हम लोग आपके स्वागत करेंगे हार्दिक से ऑनफान करके। हम लोग आपके कुश्ती सिखाकर और कॉम्पिटिशन में ले जाएंगे, बेतलांत में ले जाएंगे। यही हमारा संदेश है कि उसके बदले में जाकर आप दुकान के आगे बैठकर दूसर चीज़ करते हैं, तो स्पोर्ट करिए। अच्छा उषा जी, आपके टेलीफोन नंबर और एड्रेस कहाँ पे है, बता दो लोग से कि जब शायद लोग कभी आपसे कांटेक्ट करने चाहते हैं तब बेल कर फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी हाँ, हमारे घर के नंबर हैगा, वो हैगा 35 39 वो मेरा घर के नंबर है, लिख सकते हैं। अगर आप मेरा मोबाइल नंबर चाहते हैं तो 0885 90 वो हमारा मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आकर आप अपना नाम दीजिए और अपन उफन करके शुरू कर दिए। उषा जी, मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत और धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ये लोग जो आपके जो हम लोग बातचीत किए लोग सुनकर जरूर पसंद आएंगे। धन्यवाद। हमेशा हम लोग आप लोग मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप कुछ देखें कि हम एक सूरीनाम देश के एक महान कलाकार से बातचीत करें, एक मोर्सलार जो सूरीनाम देश में काफ़ी लोग उसे जानते हैं, और वो कुछ बातचीत किए और बताएं। ये प्रोग्राम जो बीते हुए पल आज और कल इसका नाम है। हम लोग सूरीनाम देश के कुछ मान सम्मान इज्जत करते हैं कलाकारों लोग के। आज मैं एक बार फिर आए हैं और मैं बात की हैं उस्ताद मिनी हरपाल से, जो मेर सौरख के निवासी है। यहाँ तक था मेरा प्रोग्राम। अगले हफ्ता फिर मिलूँगा। राम राम, नमस्कार, आदाब, वर्षो।